today we study about jaundice. What is jaundice? Yellowish discoloration of sclera mucous membrane is called as jaundice. जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर स्क्लेरा होती है उसका अगर येलोइश डिस्कलेशन हो जाता है तो उसको हम जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस होता किस लिए है? जो हमारी बॉडी के अंदर बिलिरुबिन होता है अगर उसका अमाउंट जो नॉर्मल अमाउंट है उससे ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए अगर उसका अमाउंट, तो जॉन्डिस अपीयर हो जाता है। टोटल नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल हमारी बॉडी के अंदर 0.2 to 1.2 mg पर डीएल होता है। अब बिलिरुबिन 2 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का अनदर नेम है अनकंजुगेटेड या फिर वाटर इनसोल्युबल, और इनडायरेक्ट का अनदर नेम है कंजुगेटेड या फिर वाटर सोल्युबल। जो डायरेक्ट या फिर वाटर इनसोल्युबल होता है उसका अमाउंट होता है 0.1 to 0.3 mg पर डीएल, और जो इनडायरेक्ट होता है उसका अमाउंट होता है 0.2 to 0.8 mg पर डीएल। अगर बॉडी के अंदर 0.9 या फिर 5 mg पर डीएल से अगर बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाता है तो उसको जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस 2 टाइप्स का होता है, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस किस वजह से होता है? तो 24 आवर ऑफ बर्थ, अगर 24 आवर बर्थ के बाद अगर जॉन्डिस अपीयर होता है या 48 आवर के बाद अगर जॉन्डिस अपीयर होता है तो उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। अगर फुल टर्म बेबी है तो 24 आवर के बाद अपीयर होगा, और अगर प्री टर्म बेबी है तो उसको 48 आवर के बाद अपीयर होगा, तो वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होगा। इसके अंदर बिलिरुबिन का अमाउंट 5 mg पर डीएल से ज़्यादा हो जाता है और फिफ्थ डे ऑफ लाइफ पे वो पीक वैल्यू पे पहुंच जाएगा और विदिन 1 वीक वो रिसोल्व भी हो जाता है। अब किस कारण से फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है? इसके क्यूजेटिव फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, डिक्रीज आरबीसी लाइफ स्पेन या फिर इमेच्योर लीवर, ये सब इसके क्योजेस हैं। देन सेकेंड इज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस अगर टाइम के बर्थ ऑफ टाइम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस अगर बर्थ के टाइम पर ही ये जॉन्डिस अपीयर हो जाता है तो उसको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। और इसके अंदर जो बिलिरुबिन का अमाउंट है वो 15 mg पर डीएल से भी ज़्यादा हो जाता है। इसके क्योजेस हैं, फॉर एग्जांपल RH इनकम्पेटिबिलिटी हो, ABO इनकम्पेटिबिलिटी हो, या फिर थैलेसीमिया हो, या फिर सिकल सेल एनीमिया हो। देन थर्ड आता है, ये तो जो 2 मेन टाइप्स थे, इसके अलावा 2 और टाइप्स होते हैं इसके। फर्स्ट इज ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। इसके अंदर ह्यूमन मिल्क के अंदर ब्रेगामिन 3 अल्फा 2 बीटा डायल होता है जो कि यूडीपी-जीटी एंजाइम एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। यूडीपी-जीटी की फुल फॉर्म होती है यूरिडीन डाइफॉस्फेट और जीटी ग्लिसरॉल ट्रांसफेरेज। ये क्या करता है? यूडीपी-जीटी एंजाइम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड में चेंज कर देता है। अगर इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कंजुगेटेड में चेंज ही नहीं हो पाएगा और बिलिरुबिन का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। देन फोर्थ इज ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। इसमें ब्रेस्ट फीडिंग अगर इनएडिक्वेट अमाउंट में करवाया जाता है तो जो इंटेस्टाइनल एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएंगी, बिलिरुबिन एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा और ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस हो जाएगा। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस होता है। देन क्योज आते हैं। फर्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में फर्स्ट है गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम में वही होता है, यूडीपी-जीटी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाएगा। सेकेंड इज रिगुलर नेजर सिंड्रोम। इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, इसमें भी यूडीपी-जीटी एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। थर्ड इज ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, इसमें जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो ज़्यादा हो जाता है। फर्स्ट वाले 2 में क्या था? अनकंजुगेटेड ज़्यादा हो रहा था, लेकिन इसके अंदर कंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाएगा। फोर्थ इज रोटोर सिंड्रोम। इसके अंदर जो अनकंजुगेटेड है वो इंक्रीज हो जाएगा, और सभी में क्या हो रहा है? अनकंजुगेटेड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम में कंजुगेटेड जो बिलिरुबिन है वो ज़्यादा हो जाएगा। देन आते हैं साइन सिम्टम। साइन सिम्टम में वही है, स्क्लेरा, स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन जितनी भी है येलोइश डिस्कलेशन हो जाएगी अगर 5 mg पर डीएल तक बिलिरुबिन है तो। अगर 5 mg से ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल 10 mg पर डीएल हो जाता है तो नेक भी येलोइश हो जाएगी। 12 mg पर डीएल तक पहुंच जाता है तो अपर एम्बलिकल एरिया, थोरैक्स, ये सब येलोइश डिस्कलेशन हो जाएगा। 15 mg तक चला जाता है, जितनी भी एक्सट्रीमिटीज़ हैं या फिर लोअर एम्बलिकल पार्ट है वो सब भी क्या हो जाएगा? डिस्कलेशन हो जाएगा, येलोइश डिस्कलेशन हो जाएगा। और अगर 20 mg से भी ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये हमारे BBB को क्रॉस कर जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को, और ब्रेन के पार्ट्स को भी डैमेज कर देगा, जिसको हम निक्टेरिस बोलते हैं।
डायग्नोस में हम क्या करेंगे, बिलीरुबिन का लेवल चेक करेंगे कि ब्लड के अंदर बिलीरुबिन का लेवल कितना है। मैनेजमेंट में इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है फिनोबार्बिटोल। ये यूडीपी-जीटी एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से अनकंजुगेटेड कंजुगेटेड में चेंज हो जाएगा। चेंज होने की वजह से अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का अमाउंट ज़्यादा नहीं होगा और जॉन्डिस से बचा जा सकता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस जॉन्डिस का फिनोबार्बिटोल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनेजमेंट में सेकंड पार्ट आता है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी में हम कुछ लाइट रेडिएशंस का यूज करते हैं, जिसकी वजह से जॉन्डिस से बचा जा सकता है। इसमें जो बिलीरुबिन का लेवल होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है और रिड्यूस हो जाता है। इसमें हम टोटल 6 लाइट्स का यूज करते हैं। 4 ब्लू लाइट होती हैं और 2 व्हाइट लाइट होती हैं। मेन 4 ब्लू लाइट ही होती हैं, 2 व्हाइट लाइट को हम ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं। फोटोथेरेपी में जो डिस्टेंस होता है बेबी और लाइट्स के बीच में 45 सेंटीमीटर का होता है। इसमें लाइट की वेवलेंथ 460 से 490 नैनोमीटर की होती है। ठीक है, इसका जो मेन कॉम्प्लिकेशन होता है वो ब्रोंज बेबी सिंड्रोम होता है। ब्रोंज बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है बॉडी का, तो इसको बहुत ही ध्यान से किया जाता है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी इसमें। फुल बॉडी को एक्सपोज किया जाना चाहिए, बट आईज और जेनेटेलिया को छोड़ करके। ठीक है, फुल बॉडी को एक्सपोज किया जाता है, आईज एंड एक्सजेनेटल एरिया को छोड़ करके। आई को आई पैचेस से कवर कर देते हैं और जेनेटेलिया को डायपर से कवर कर देंगे। हम एवरी 2 आवर में टेम्परेचर को मेजर करते रहेंगे और पोजीशन को चेंज करते रहेंगे और बिलीरुबिन का लेवल भी चेक करते रहेंगे। कॉम्प्लिकेशन मैंने बताया था, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम और हाइपोवोलेमिया। ब्रोंज बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है बॉडी का। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।